Hello dear students, welcome to today's class of BCom second year Principles of Marketing. यूनिट 1 में जो पार्ट ए था इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग वो हमने कंप्लीट कर लिया है. आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स यानी कि विपणन की अवधारणाएं. कॉन्सेप्ट्स दो तरीके के होते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो हमें ब्रॉड कैटेगरी में पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में. सबसे पहले हम देखते हैं कि कोर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. मार्केटिंग का मतलब होता है मेन. हमने डेफिनेशंस और सारी चीज़ें देख ली, लेकिन मेन मार्केटिंग विपणन का जो इंटेंशन होता है, बेसिक जो ग्राउंड लेवल पर चीज़ समझते हैं वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमा के और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देना है. ये मेन उसका कोर कॉन्सेप्ट होता है. तो उसके बेसिस पर मतलब मार्केटिंग के जो मेन ओवरऑल स्टडी है उसके बेसिस पर 5 कोर कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. वो क्या क्या है? पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. इसका मतलब क्या है? इसमें कब, कैसे, कहाँ, ये है कब, कैसे, कहाँ प्रोडक्शन होगा, मतलब चीज़ कोई किसी भी चीज़ का उत्पादन होगा. दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. इसमें पूरा फोकस होता है कि क्या उत्पाद हम बनाने वाले हैं एज ए कंपनी. तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट. इसमें पूरा फोकस होता है बेचने पे. चौथा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. इसमें पूरा फोकस होता है कि कोई चीज़ का विपणन करना है, एडवर्टाइजमेंट्स, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देकर उस चीज़ की बिक्री बढ़ानी है. और लास्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी है उसके फेवर में हम चीज़ बना रहे हैं और उस चीज़ को सोसाइटी तक पहुंचाना है, उनकी नीड्स और डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए. ये हो गए 5 कॉन्सेप्ट्स. ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में. तो सबसे पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. मैंने नोट्स लिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में. इंग्लिश में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं और मैंने लास्ट टाइम हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया था, बट कुछ स्टूडेंट्स ने हमें ये भी कहा मैम आप इंग्लिश के नोट से भी एक्सप्लेनेशन बताइए ताकि हमारे लिए समझने में थोड़ा इजी रहे. तो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं चीज़ें रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि ओल्ड कॉन्सेप्ट का मतलब ये था कि जो इंसान कोई भी चीज़ बनाता था या उसका प्रोडक्शन करता था, उसी की पूरी जिम्मेदारी होती थी कि वो अपनी चीज़ को बेचे, फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुँचाए. उनके बीच में बिचौलिए नहीं होते थे या फिर कोई मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट्स का प्रोसेस नहीं होता था. इसको ऐसे समझो कि गांव में जो लाला जी की दुकान होती है, कि एक दुकान है, उस दुकान पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने कहीं से खरीदी है या कुछ चीज़ें उसने खुद अपने खेतों में उगाई है या जैसे भी है, किराना की दुकान है या ऐसा कुछ. और उन चीज़ों की वो कहीं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा है, बस उसकी दुकान जो है वही उसका विपणन का काम कर रही है. लोग वहाँ आ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि मुझे इस काम के लिए ये चीज़ चाहिए, तो उसके पास जो अवेलेबल है वो चीज़ वो दे देगा. ये हो गया ओल्ड कॉन्सेप्ट. अब ओल्ड कॉन्सेप्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो पहला है इट स्ट्रेसेस अपॉन प्रोडक्शन. हम कब, क्या, कैसे, कौन सी चीज़ बना रहे हैं इस पे फोकस करता है. दूसरा पॉइंट है कि इसमें सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रोल प्ले करता है. मतलब चीज़ बन गई फिजिकली, उसको बना के रेडी करके कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, बस यही ध्यान देना है. बाकी कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं, कोई विपणन नहीं, कुछ भी नहीं. ठीक है. इसके बाद तीसरा ये है कि ये यूँ कहता है कि मार्केटिंग जो है वो एक बार किसी को चीज़ बेच दी, उसके बाद फुल स्टॉप हो गया. अब आगे वाले को वो चीज़ समझ आई कि नहीं आई, वो चीज़ खराब तो नहीं निकल गई, टूटी फूटी तो नहीं निकल गई, ये सब चीज़ें मार्केटिंग में कहीं रोल प्ले नहीं करती है ओल्ड कॉन्सेप्ट में. नेक्स्ट है, इसमें ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं आती है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग, ऐसे कोई एक्टिविटीज़ का कोई रोल नहीं है. और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अल्टीमेट गोल क्या होता है कि आपकी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें या सर्विसेज बिकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले. ठीक है. तो पूरा फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेच के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने पर. ठीक है. ये हो गया ओल्ड कॉन्सेप्ट. अब हम आते हैं न्यू कॉन्सेप्ट पर. अब न्यू कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? न्यू कॉन्सेप्ट इसके बिल्कुल विपरीत है. उसमें भी मेन गोल तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमानी, पर उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे स्टडीज़ और रिसर्च होती है
न्यू कॉन्सेप्ट पूरा फोकस करता है कि कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या नीड है। ये होता है कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। इसमें ये होता है कि मार्केट का सर्वे होता है, रिसर्च होता है, और फिर उससे पता चलता है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, डिमांड्स क्या है। फिर उस नीड्स और डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनते हैं, सर्विसेज बनती है, और उसके बाद उन चीज़ों को मार्केट में बेचने के लिए लाया जाता है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो कंज्यूमर है वो मार्केट का राजा है, ही इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। उसकी नीड्स और डिमांड्स के हिसाब से बिजनेस हाउसेज अपने गोल्स डिसाइड करते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि न्यू कॉन्सेप्ट में जो मार्केटिंग है वो पूरा प्रोसेस है जिसमें वो कंज्यूमर्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उनकी नीड्स और वांट्स को कैसे फुलफिल करेंगे, उस पर फोकस करता है। तीसरा है जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनके बारे में स्टडी कर लिया। स्टडी करने के बाद पूरा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज बनाने जो कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स को फुलफिल करते हैं, जिससे कि उनके सर्विसेज और गुड्स की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड हो, जिससे कि एक चेन बनेगा, एक साइकिल बनेगा, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। नेक्स्ट है दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द नीड्स ऑफ सोसाइटी आर सेटिस्फाइड। मतलब ये सोसाइटल मार्केटिंग पे भी फोकस कर रहा है। ये क्या कह रहा है, सोसाइटी की नीड्स को हम फुलफिल करेंगे, अचीव करेंगे, तभी हम हमारी कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। ठीक है। और लास्ट है मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है मार्केटिंग पूरी तरीके से वो चीज़ है कि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्रिएट करता है सोसाइटी के लिए, और उस क्रिएशन के बाद वो जो नीड्स और डिमांड्स क्रिएट होती है उनकी डिलीवरी, उनकी गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में चीज़ें प्रोवाइड करवाना, इस चीज़ पे फोकस करता है। तो मैंने ओल्ड कॉन्सेप्ट में बताया था लाला जी की दुकान पर जाकर जो चीज़ चाहिए वो मांग ली और जो मिल गई वो ले ली। और न्यू कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि मेरे को यही पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मुझे दे दीजिए। अगर नहीं देगा एक शॉप वाला तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। तो क्या हुआ, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, उसके पास ऑप्शंस हैं, उसकी नीड्स और डिमांड जहाँ पूरी होगी वो वहीं लेगा। तो ये दोनों तरीके से है। पहले शॉप्स भी कम थी, फैसिलिटीज़ कम थी, कम्युनिकेशन कम था, इसलिए ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ें चल भी गई। अब ये है कि फैसिलिटीज़ बहुत हो गई, टेलीकम्युनिकेशंस बढ़ गए और ऑप्शंस बहुत हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर को सेंटर में रख के ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा चीज़ें लेने के लिए। फाइन, तो ये हो गए एक्सप्लेनेशन। अब इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो देखते हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बेसिकली फोकस करता है प्रोडक्ट पे और मॉडर्न कॉन्सेप्ट करता है कस्टमर की नीड्स और डिमांड्स और वांट्स पे। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और मॉडर्न कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म होता है, एक छोटा सा साइकिल स्टार्ट हुआ, कोई कस्टमर आया, उसको चीज़ बेची और पैसे ले लिए, ख़त्म प्रोग्राम। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरा साइकिल चलता है कि कस्टमर चीज़ ले गया, वो सेटिस्फाइड हुआ, वो वापस लेने आया और ये साइकिल कंटिन्यूस होता रहा। फिर नेक्स्ट है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कम यूज़ होती है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी पड़ती है। और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नैरो है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ब्रॉडर बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाइडर है। ठीक है, ये बेसिक हैं, बाकी मैंने नोट्स में आपके लिए हैं, ये इंग्लिश के और हैं 8 पॉइंट्स जी। जो डिफरेंसेस बेसिस हैं, जिनके बेस पे डिफरेंस किया गया है, वो बेसिस लेफ्ट में सबसे पहली वाली लाइन में लिखे और फिर डिफरेंस है। उसके बाद ये हिंदी में पूरे डिफरेंसेस दिए हैं, इसमें टोटल पॉइंट्स आपकी हिंदी में 19 पॉइंट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये है कि आपका असाइनमेंट है, उसमें 2 क्वेश्चंस लिए, व्हाट आर द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है राइट 10 डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। तो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चंस, जिससे आपका बी पार्ट पूरा यूनिट फर्स्ट का कवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, असाइनमेंट्स कंप्लीट रखना। हैव अ सेफ टाइम,
टेक केयर, थैंक यू।